Hello guys, how are you all doing? Welcome back to my channel. My name is Shubhi. I hope आप सब अच्छे हैं. You are taking care of yourself and your family very well. So in today's video I am going to talk about some basic things जो कि आपको टाइटल से समझ में आ ही गया होगा. मैं अपने बेसिक स्टेप्स शेयर करने वाली हूँ हेयर केयर रूटीन से रिलेटेड. तो इसमें कुछ भी नया मैं नहीं आपसे शेयर करूंगी. आप शायद जानते ही होंगे और अगर नहीं जानते हैं तो चलिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो जाएगी. और अगर आप जानते थे और आप नहीं कर रहे हैं तो इस रिमाइंडर वीडियो की तरह देख सकते हैं. विदाउट टॉकिंग टू मच लेट्स गेट इनटू द वीडियो. मेरे हेयर के रूटीन का फर्स्ट स्टेप है हेयर ऑयलिंग, जो कि मुझे बहुत पसंद है और मुझे उसके बहुत ही बेनिफिट्स दिखाई देते हैं, शायद इसलिए बहुत पसंद है और मैं काफी टाइम से करती आई हूँ. तो अगर मैं वीक में 2 बार हेयर वॉश करती हूँ तो मैं दोनों बार हेयर ऑयलिंग करने की पूरी कोशिश करती हूँ. अगर बाहर हूँ, ट्रैवल कर रही हूँ, नहीं कर पाती हूँ, दैट इज अ डिफरेंट केस. बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ एटलीस्ट 1 आवर के लिए मैं हेयर ऑयलिंग कर लूँ, सो दैट शैम्पू के बाद मुझे बेटर रिजल्ट्स मिले. तो नॉर्मली मैं क्या करती हूँ, एक रात पहले ऑयलिंग कर लेती हूँ और नेक्स्ट डे वॉश कर लेती हूँ. अगर वो पॉसिबल नहीं है तो मॉर्निंग में उठ के ऑयलिंग कर लेते हैं और 2-3 घंटे के बाद वॉश कर लेते हैं. नाउ ऑयलिंग में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं. एक तो ऑयल, कितनी तरह के ऑयल हैं आप मार्केट में देख सकते हैं. कोकोनट ऑयल, सरसों का तेल, सेसमे ऑयल, ऑलिव ऑयल, बहुत तरह के ऑयल हैं. तो आप चूज कैसे करें. आप अपनी स्किन का भी ध्यान रखिए उस वक्त पे, आपके बालों का टाइप क्या है उसका भी ध्यान रखिए, बालों की रिक्वायरमेंट क्या है उसका भी ध्यान रखिए. तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए ऑयल चूज करते हुए. और किस तरह से अप्लाई करें उससे रिलेटेड मैं वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ. आप चाहें तो आई बटन पे क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस वीडियो को चेक कर सकते हैं. तो ये था पहला पॉइंट, हेयर ऑयलिंग, जो कि बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिससे आपके बालों की केयर में काफी हेल्प मिलती है. तो चलिए अब हम बात करते हैं स्टेप 2, जो कि है शैम्पू. शैम्पू भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. ये नहीं कि कोई भी शैम्पू उठाया और कर लिया. मुझे लगता है कि आपको अपने हेयर टाइप, अपना स्कैल्प और आपके आपने अगर बालों में कोई ट्रीटमेंट करवाया है, अगर आपके कलर्ड हेयर है या आपने कैरेटिन या कोई भी तरह का ट्रीटमेंट लिया है, तो उससे रिलेटेड उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना शैम्पू चूज करना चाहिए. उससे आपके बालों की ग्रोथ, आपके बालों की हेल्थ, सब कुछ बहुत बेटर करती है. तो इस तरह से आपको अपना शैम्पू चूज करना चाहिए. उसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप शैम्पू करते हैं तो आप किस तरह से करते हैं. क्या आप डायरेक्टली हाथ पे लेते हैं और सीधा स्कैल्प पे मसाज कर लेते हैं. वो भी एक तरीका है, काफी लोग करते हैं. बट मेरा पर्सनल जो मेरा तरीका है, जो मुझे बहुत पसंद है, मैं काफी टाइम से करती आई हूँ. मैं शैम्पू को हमेशा वाटर से डाइल्यूट करती हूँ थोड़ा सा, और डाइल्यूट करने के बाद मैं स्कैल्प पे डालती हूँ और थोड़ा मसाज कर लेती हूँ. अब जो मसाज होती है उससे जो आपका फोम क्रिएट होता है, झाग बन जाता है, उसी से आपके बालों की लेंथ भी क्लीन हो जाती है. शैम्पू इज मेंट फॉर द स्कैल्प. तो इसीलिए कहा जाता है जब आप शैम्पू या ऑयल चूज करते हैं तो अपने स्कैल्प को भी ध्यान में रखिए. अगर आपके डैंड्रफ है आपके बालों में या आपके बालों में कलर लगा है तो आपको उस तरह से शैम्पू चूज करना चाहिए. तो ये था नंबर 2. नंबर 3 इज कंडीशनिंग. कंडीशनिंग बहुत जरूरी है. हेयर कंडीशनर आप यूज करते हैं तो आपके बाल शाइन बरकरार रहती है, मॉइस्चर बरकरार रहता है. और जब आप शैम्पू करते हैं तो जो आपके पोर्स, क्लोग्स खुल जाते हैं, वो बाद में बंद करने में काफी हेल्प होती है. उसके बाद अब आप जब कंडीशनर यूज करते हैं लेंथ पे, तो वो बंद कर देता है, लॉक कर देता है मॉइस्चर को, और आप बाहर जाते हैं तो आपके करता है, बालों को प्रोटेक्ट करता है. तो इसलिए कंडीशनर बहुत जरूरी है. अगर आप कंडीशनर नहीं करते हैं तो अनमैनेजेबल बाल लगते हैं. कितना भी अच्छा शैम्पू है और अगर उसके बाद भी आप अगर कंडीशनर नहीं कर रहे हैं तो उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते हैं. तो कंडीशनर आपको हमेशा लेंथ पे लगाना है, ना कि स्कैल्प पे. तो स्कैल्प से ऑलमोस्ट 1 से 2.5 इंच की दूरी पे आप अपने लेंथ के ऊपर कंडीशनर लगाएं और उसको कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए. अब जैसे आपने शैम्पू किया तो आपके बालों में पानी टपक रहा है ना, तो बालों में कंडीशनर ना लगाएं. जो एक्स्ट्रा पानी है उसको थोड़ा सा निचोड़ लें, हाथों से निकाल, उसके बाद आप कंडीशनर लगाएं और उसको एटलीस्ट 5 to 7 मिनट्स आप उसे छोड़ दीजिए और उसके बाद आप उसे रिंस ऑफ कीजिए. तभी आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे. अगर आप गीले बालों में ही कंडीशनर लगा रहे हैं और 2 मिनट में फिर पानी डाल दिया, you will not get the results you want. तो इसलिए एक प्रोसेस है, उसको प्रॉपरली फॉलो कीजिए ताकि आपको बेटर रिजल्ट्स मिले.
ओके, सो इसके बाद आता है नंबर 4 जो कि लास्ट है, वो है सिरम। अब आप कहेंगे कि कंडीशनर कर लिया तो सिरम की क्या जरूरत है। एक्चुअली देखा जाए तो बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, बट अगर आप कंडीशनर के बाद सिरम भी लगाते हैं तो आप एक्स्ट्रा कोटिंग देते हैं, एक्स्ट्रा हेल्प कर रहे हैं अपने बालों को प्रोटेक्ट होने के लिए। तो अगर आप बाजार से कोई सिरम नहीं खरीदना चाहते हैं तो कोई जरूरत नहीं है। मैं भी नॉर्मली एलोवेरा जेल है उसको पाम में लेती हूँ, थोड़ा सा ऐसे रब किया और अपने बालों की लेंथ पे लगा लिया, थोड़ा शाइन मिलती है, मैनेजेबल लगते हैं और सॉफ्ट सिल्की जो लुक होती है, स्लीक लुक जिसे आप कहते हैं, वो आपको देखने को मिलेगी और आपके बालों की ग्रोथ और हेल्थ डेफिनेटली इंप्रूव होती है। तो आई वुड एक्चुअली सजेस्ट कि आप एलोवेरा जेल यूज कीजिए बजाय कि आप बाजार से कोई स्पेसिफिक सिरम यूज करते हैं। तो ये थे मेरे बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट और हमेशा फॉलो किए जाने वाले 4 स्टेप्स जो मैं हेयर केयर रूटीन में हमेशा करती हूँ और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगे तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड टिल वी मीट नेक्स्ट, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।